इस वीडियो में हम सारणिक डिटर्मिनेंट के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने दोस्तों पार्ट 1 वाले वीडियो में इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एवं गुणधर्म मैंने बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्व करके शायद मैंने उसमें बताया था। देखिए यहाँ तक ये दोनों सेम था तो बता दिया था मैंने, इस यहाँ से बताना क्वेश्चन नंबर 30 से। तो अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे के भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सभी गुणधर्म से ही बनते हैं, जो कि मैं पार्ट 1 वीडियो में ही बताया था। और भी बहुत ही आसान होता है, बस क्रॉस गुना करना होता है तो भी बन जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें गुणधर्म ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी हम इसको जल्दी बना पाते हैं। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे दोस्तों, हमें x का मान चाहिए तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे। पहले इसे उतार लीजिएगा, x² - 36, 18 दूनी 36, फिर बराबर सूचक 36 - 18 दूनी 36। तो ये 36 से 36 कट जाएगा, तो यहाँ पर x² बराबर 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता होगा कि ये रूट में चला जाता है, प्लस माइनस भी जरूरी है, तो ये प्लस माइनस 6 आ जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद जो अगला 31 है, देखिए इसमें गुणधर्म लगेगा। मैंने एक गुणधर्म में बताया था कि किसी एक रो या कॉलम में अगर सभी अवयव शून्य हो जाए तो उसका मान 0 होता है। तो अगर किसी एक में शून्य कर दे या 2 बराबर कर दे तब पर भी डेल्टा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर 2 सेम नहीं हो सकता क्योंकि सभी डिफरेंट है, ABC है, लेकिन 0 आ सकता है। कैसे, देखिए अगर हम इसको जोड़ दें तो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। जब सभी कट जाता है दोस्तों तो वहाँ पर 0 होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, दिया है लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये C1 में C1 + C2 + C3 तीनों को जोड़ देंगे। तो C1 हमारा कौन है, ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3। हम काम किस में कर रहे हैं, C1 में, तो C1 में ही सभी को लिखेंगे। तो C1 में तीनों को जोड़ देना, तो हो जाएगा A - B, फिर C2, तो C2 की जगह पर B - C, फिर प्लस C3, C - A। उसी तरह आपको सभी को जोड़ देना। अब बाकी सब जैसे वैसे लिख देंगे, A - B प्लस B - C, यहाँ हो जाएगा B - C, C - A, A - B, C - A, A - B, B - C। तो देखिए यहाँ पर ये सब कट जाएगा, माइनस प्लस सब में सब कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 0 0, B - C, C - A, A - B, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। तो हमारा गुणधर्म यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, किसी एक रो या कॉलम में सभी अवयव शून्य हो तो डेल्टा का मान 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा सारणी कितना का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, बड़े बड़े अंक है, तो आपको जब गुना भागा ज़्यादा इसको करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 19 से 37 है तो आपको गुणधर्म लगाना है, किसी 2 को सेम कर देना है। 17 दूनी 34, 24 आ रहा नहीं हो रहा, तो गुणधर्म नहीं इसमें अप्लाई हो रहा, कोई 2 सेम नहीं हो पा रहा, तो इसको आपको सिंपल गुना करके ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए 19 का गुना करेंगे 37 में, फिर घटा देंगे, 23 का गुना करेंगे 31 में, फिर -11, 17 गुना 37, फिर -23 गुना 29, फिर प्लस 13 को झाँकेंगे तो इधर आ जाएगा 17 गुने 31 माइनस 29 गुने 19। तो यहाँ पर आपको सभी को क्या कर देना, गुना कर देना, इतना को इतना से घटा के जो आएगा फिर इससे गुना कर देना। तो इसी तरह आप तीनों कर लीजिएगा दोस्तों, आपको देखना कौन सा आंसर आ रहा है, और अगर नहीं भी आए तो कमेंट कर देना है। अभी मैं इसको गुना करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि बड़े बड़े अंक है, तो आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए अगला भी है, इसमें छोटे छोटे अंक है तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन पहले आपको गुणधर्म से ही बनाना है। 3 1 4 3 4 4 3 7, तो 2 को कोई सेम नहीं हो पा रहा तो इसको भी आपको हल ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × इन दोनों में गुना करना, तो 7 × 42, तो यहाँ पर हो जाएगा 42, 4 7 4 11, 112, फिर माइनस 9 72, फिर -2, इसको जाके 16 3 48, -9 36, तो ये हो जाएगा 38 24 -
7 7 चौक 28। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुने 2 में से 2 7 4 11 यानी 40 माइनस 2 और यहाँ 38 से 36 तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4 गुने माइनस 4 40 माइनस 12 दूनी 24 माइनस 4 चक 16। तो देखिए ये दोनों माइनस में तो जुड़ के कितना 6 4 10 3 1 4 तो ये दोनों 40 से आ रहा है यानी इसका सही आंसर 0 आ जाएगा ऑप्शन बी। और अगला इस तरह के क्वेश्चन मैं देखिए यहाँ पर शायद बताया था स्वयं ही है 22 नंबर। तो इसमें क्या है कि ओमेगा क्यू का मान 1 दिया हुआ है और इतना बराबर 0 है तो x का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे देखिए एक फार्मूला होता है लेकिन इसमें 1 नहीं रहता तब पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। ये हमारा C1 C2 C3 तो आपको C1 में क्या करना C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना। तो तीनों को C1 में ही लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप x को अलग लिखते हैं इसी तरह इसमें भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस x। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कॉमन ले लेंगे C1 से कॉमन पूरा को कॉमन ले लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1 ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1। तो इतना का मान आपको पता होगा शुरू वाला वीडियो में मैंने बताया था कितना का मान 0 होता है, ये सॉरी गुना में था। तो ये हो जाएगा इंटू में और इधर इसका बराबर 0 भी है। अब इसको हम हल करेंगे तो कुछ भी मान लीजिए आएगा लेकिन इधर क्या है इंटू गुना में ही है और इधर बराबर 0 तो x का मान पूछ रहा है। तो जब 0 का गुना करेंगे इसमें तो यहाँ पर x बच जाएगा और x बच जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा x का मान। ये वाला 0 पूरा को इसको 0 कर देगा तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। अगला 35 में भी हल करना है। तो देखिए हल भी करना है आपको गुणधर्म में भी लगाना। अगर ऑप्शन में 0 दिया हुआ रहे तब, लेकिन नहीं है 0 रहता तो इसमें हम गुणधर्म लगाते हैं। अब इसको सिंपल हम हल करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 4 5 20 माइनस माइनस प्लस माइनस 7 6 42 माइनस 4 एकम 4 6 5 30 माइनस 0 0 एकम 0। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस 40 प्लस इसको घटा देंगे, सॉरी दोनों माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6 प्लस 5 गुने 30 माइनस 40 और ये हो जाएगा 6 तिया 18 4 तिया 12 और 1 13 138 और ये 5 तिया 15। तो ये दोनों माइनस में है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 178 प्लस 150। अब ये बड़ा है ये छोटा है इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 28 क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा वाला का चिन्ह लग जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो है इसमें ऑप्शन में 0 दिया हुआ है तो आपको गुणधर्म से भी बनाना है क्योंकि गुणधर्म से 2 सेकंड ही लगते हैं। इस मेथड से बनाएंगे तो आपका 1 मिनट भी जा सकता है और कहीं एक मिस्टेक हो जाए अंक में तो गलत ही आंसर आ जाता। तो गुणधर्म देखिए कैसे, आपको किसी 2 रो कॉलम को सेम करना, सेम हो जाएगा। देखिए हाँ देखिए 7 माइनस 2 8 है। अगर हम यहाँ पर C1 और C2 को जोड़ देते हैं तो ये 5 और 2 7 हो जाएगा। 8 में से 6 को जोड़ देते हैं तो बड़ा वाला चिन्ह है इसलिए -2 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणधर्म की सहायता से हम क्या करेंगे कि C1 प्लस C2 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 7 -2 आ जाएगा, बड़ा है 5 3 8 हो जाएगा C1 में। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सेम आ गया कि नहीं, लिखेंगे कि यहाँ C1 बराबर है C3 के, इसलिए आप डायरेक्ट डेल्टा का मान यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये आप माइंड में ही सोच लेंगे हाँ 2 सेम हो रहा तो 0 होगा। नहीं तो अगर आप वैसे भी बनाते हैं मेथड से तो भी आंसर उतना ही आ जाएगा। देखिए 8 8 64 माइनस माइनस प्लस 10 -5 फिर इसको जाके तो 8 6 48 फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 7 6 5 30 माइनस माइनस प्लस 8 24। तो ये हो जाएगा 2 गुने -54 -5 गुने 8 6 14 यानी ये भी 54 प्लस 7 गुने 30 दूनी 60 54। तो इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10
108 माइनस 270 55 25 हाँ ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा 7 चौक 28 35 2 37। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए माइनस में, तो 378 प्लस 378, तो ये माइनस में ये प्लस में तो कट के 0। तो ऐसे देखिए 2 मिनट 1 मिनट आपका लग ही जाएगा और कैलकुलेशन में आपको दिक्कत भी कभी हो जाएगा, लेकिन गुणधर्म से बनाएंगे तो आसानी होगा। देखिए इसमें भी 0 है तो गुणधर्म लगाइए। हाँ देखिए ये 3 माइनस 2 है, तो अगर इसको हम इससे घटा देते हैं तो आने की संभावना है। C1 में हम क्या करते हैं, C1 माइनस C2 कर देते हैं, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। 5 में से 7 तो 7 बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर भी -2, बाकी सब जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी मतलब ये दोनों सेम, तो लिख सकते हैं कि यहाँ C1 बराबर है C3 के, इसलिए डेल्टा का मान डायरेक्ट 0 होगा। आप दोनों तरीका से बनाइएगा 0 ही आएगा। उसके बाद 38 नंबर है, तो इसको पहले क्रॉस गुना करना है, तो अलग अलग जात के हैं तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा कोस 70, बीच में माइनस होता है, पहले से भी माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, साइन ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू साइन बी। तो ये एक फार्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन ए। तो ये वाला देखिए दिया हुआ, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा इतना साइन 20 प्लस 70 बराबर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1। अब इधर देखेंगे हम, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, पहले देखिए नहीं सेम जात के है, तो ये हो जाएगा कोस गुने कोस, दोनों को गुना करेंगे, एक जात के है तो स्क्वायर हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका फार्मूला ही होता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो 10th से ही पढ़ते आ रहा है, इतना बराबर 1 होता है। अगला है तो देखिए इसमें भी 0 है तो गुणधर्म लगाना लगेगा, 1 1 2 5 है, नहीं हो रहा। हाँ देखिए एक उपाय है 5 10 22 है, तो अगर इनको हम जोड़ देते हैं 4 और 1 5, किस में हो रहा है देखिए, आपको R1 और C1 पता होना चाहिए, एक बार मैं उतार के क्लियर कर देता हूँ। तो ये हमारा होता है C1 C2 C3, ये होता है R1 या R2 और R3। आपको पहले C1 C2 C3 में देखना है कि क्या जोड़ के दो, जैसे ही 5 है तो जोड़ेंगे तो 2 ही हो रहा है, ये हो रहा है 13 तो नहीं आ रहा। तो अगर C1 C2 C3 में नहीं हो तो अब आपको R1 R2 R3 में देखना है। जैसे ये R3 है तो हम क्या कर रहे हैं कि R1 और R2 को जोड़ रहे हैं तो R3 आ जा रहा है, 4 1 5 9 1 10 17 5 22 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगा देंगे क्या कि R1 में क्या कर देंगे कि R1 प्लस R2 कर देंगे, तो R1 ये है R2 ये, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 10 और ये हो जाएगा 22, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R1 बराबर है R3 के, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 0। उसके बाद भी ये देखिए इसमें भी 0, तो गुणधर्म से आ जाएगा 5 1 6 7 हो रहा है, तो ऐसे में तो नहीं आ रहा, 7 में से 5 घटाएंगे तो नहीं आ रहा। अब ऐसे देखते हैं तो देखिए यहाँ पर माइनस, हाँ आ जाएगा, 2 में से 1 घटा दीजिए, सॉरी माइनस है तो इसी को इसमें से घटाना पड़ेगा तब ना माइनस आएगा। तो ये हमारा C1 है, ये C2 है, तो C1 में ही आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर C1 माइनस C2, क्योंकि छोटका में से घटाएंगे बड़का तभी तो माइनस आएगा। तो C1 में कर रहे हैं 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, 5 में से 4 घटाएंगे तो बाढ़ है तो प्लस आ जाएगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, तो ये C1 का हो गया, बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया कि नहीं, यहाँ पर है ये C1 बराबर है C3 का, इसलिए डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा। तो गुणधर्म की सहायता से जल्दी बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है 3 इंटू, तो देखिए ये चिन्ह किसका है, मैंने बताया था कि ये होता है सारणी और ये वाला चिन्ह होता है बड़गोबर ये अभी, ये होता है सारणी। तो सारणिक में अगर ये वाला चिन्ह मतलब दिखे और इधर कुछ रहे तो इसका जो गुना होता है किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम में गुना होता है, लेकिन अगर अवयव रहे
तो ये सभ्य में गुना हो जाता है। तो यहाँ पर अवयव 3 सभ्य में गुना हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, यहाँ पर 0 तो 0 तो रहेगा ही, 7 या 21 इसमें है -6 8 या 24। हाँ, ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 43 है। तो देखिए इसमें भी बड़े बड़े अंक दिए हुए हैं लेकिन ऑप्शन में 0 है। तो आपको पहले गुणधर्म में ही लगाना है कि क्या 2 हम सेम कर सकते हैं। 64 27 37 तो 5 1 6 4 46। तो इस तरह तो नहीं हो रहा। आप देखते हैं कॉलम में तो 10 है तो जोड़ देते हैं तो ज़्यादा हो रहा है, घटा देते हैं तो आ जाता है। देखिए ये C1 है तो C1 में हम क्या करेंगे, C1 - C2 कर देंगे। हाँ तो आ जा रहा 25 में से 15। हाँ ठीक है आ जा रहा, घटा दीजिए C1 में तो 21 में से 11 घटाएंगे तो 10, 25 में से 15 घटाएंगे तो 10, 64 में से 87 घटाएंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा और ये आ जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 यानी 37। बाकी सब जैसे वैसे लिख दीजिए। तो आ गया कि नहीं, यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा क्या, C1 बराबर है C3 के, इसलिए डेल्टा बराबर 0। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला 44 नंबर। तो इसको बस क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये 10 × 5 = 50 माइनस 13 × 3 = 39, सॉरी 13 × 4 = 52। तो ये बड़ा है, माइनस है तो -2 आ जाएगा। ऑप्शन सी। अगला है x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x - 15 × 4 = 60। तो इसको लिख सकते हैं बराबर, तो x का मान यहाँ पर 15 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला जो 46 नंबर है ये गुणधर्म है ये। तो मैं सिंपल लिखा था कि किसी एक रो या कॉलम में अगर सभी अवयव शून्य हो तो हमारा डेल्टा का मान 0 होता है। तो ये जो C3 अवयव है इसमें क्या है, C3 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अभी आपको याद रखना है। अगला है 5। तो देखिए ये सारणिक का चिन्ह है। तो ये 5 जो है किसी एक रो या कॉलम में ही गुना होगा। तो देख लेते हैं इसमें 5 दूनी 10, इसमें देखिए सभी हम गुना कर दिया, 5 × 15 = 5 × 20। तो गलत हो जाएगा क्योंकि सारणिक में किसी 2 ही अंक में गुना होगा। 5 ये गुम गुना हुआ है, 5 10 इसमें 3 गुम गुना हुआ है, इसमें देखिए 2 गुम गुना हुआ है, 5 × 5 = 5 दूनी 10। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी में नहीं, किसी 2 ही अंक में। अगर यहाँ पर अवयव वाला रहता चिन्ह तो सभी में गुना हो जाता। तो 47 के क्या दे रहा, सी, ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह हमने सभी ऑब्जेक्टिव को सोल्व करके आपको बता दिया दोस्तों। सब्जेक्टिव का भी मैं करा रखा हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और पुराने वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मैंने पूरा चैप्टर का करा रखा है। सभी चैप्टर जितने भी मैथ के हैं उन सभी चैप्टर के VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का करा रखा, तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप सभी प्लेलिस्ट को खोल कर जरूर देखेंगे, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा।